अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है खौफनाक कहानी अमलियात की दुनिया। अगली कहानी जांगलीवाल की चुड़ैलें। रोशन की मौत ने बाबा जी को पसमुर्दा कर दिया था। उन्होंने खुद को हुजरे में बंद कर लिया और कई हफ्ते वो यूं ही जिंदगी के हिसार में बंद रहे। इस दौरान उन्होंने तिरतूष को बुलाया, ना किसी किस्म का चिल्ला किया। तिरतूष ने एक दो बार खुद हाजिरी देने की कोशिश की, मगर बाबा जी उसे वापस भेज देते। ये तकरीबन 1-1.5 महीने बाद की बात है। तिरतूष अपने तौर पर हाजिर हो गया। उस रोज़ वो बहुत बरहम दिखाई दे रहा था। उसने आते ही अपनी नाराज़गी का इजहार किया और कहा, निहाल शाह जी, एक औरत की खातिर तुमने सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया है। ये मर्दों वाली बात नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? बाबा जी ने बेजारी से पूछा। मैं कुछ कहने नहीं आया, बल्कि ये पूछने आया हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो। हुजरे में बंद रहकर एक औरत का सोग मनाना तुम्हें जेब नहीं देता। आखिर निकले ना जी नहीं, बाबा जी ने शिकायती लहजे में कहा। तुम्हें इंसान के जज्बात का एहसास नहीं है, इसीलिए जली कटी सुना रहे हो तिरतूष। अगर तुम्हारे अंदर भी एक मोहब्बत करने वाले का दिल होता और तुम पर भी ये कहर टूटता तो मैं तुमसे ये पूछता। हम पर भी ये कहर टूटते हैं निहाल शाह, तिरतूष ने कदरे तलखी के साथ कहा। तुम क्या समझते हो? ये मोहब्बत और इश्क सिर्फ तुम इंसानों का वस्फ है। जिन्नात भी लतीफ़ जज्बात रखते हैं। नहीं तिरतूष, नहीं। बाबा जी ने उसकी बात झटक दी और हकीकत बयान करते हुए कहा, जिन्नात मोहब्बत के लतीफ़ जज्बात से ना आशना है। तुम लोगों की मोहब्बत तो पत्थरों जैसी है, जबकि हमारी मोहब्बत फूलों जैसी होती है। फिर बाबा जी ने रोशन की याद में गुजारे हुए हफ्तों के हिसाब देते हुए कहा, तिरतूष, तुमने आते ही मुझ पर यह तंज किया है कि मैं एक औरत की मोहब्बत में क्या कर रहा हूँ। तो सुनो तिरतूष, मैं रोशन की जिंदगी में मोहब्बत के जज्बे से इस कदर आशना न था जितना उसके मरने के बाद आशना हुआ हूँ। उसके होते हुए तो मैं सिर्फ इसलिए उसे पसंद करता था कि उससे शादी करना चाहता था। उसकी वजह से ही मुझे हवेली अच्छी लगने लगी थी, इसलिए कि मैं बरसों से तन्हा था। उसकी ज़ात ने मुझे अपने बारे में सोचने का मौका दिया। अब वो नहीं रही तो यूं लग रहा है जैसे मुझसे अपना आप छिन गया हो। मैं फिर से तन्हा हो गया हूँ। उसकी मौत ने मुझे निढाल कर दिया है। लेकिन तिरतूष, मुझे ज़िंदगी के इस तजुर्बे ने इश्क व मोहब्बत की मेराज तक पहुंचा दिया है। इश्क मजाजी का ये रूप मुझे इश्क हकीकी की तरफ गामजन कर गया है। बुजुर्गों ने क्या सच कहा है कि नेकी की कदर वो कर सकता है जो गुनाह की ज़िंदगी से ताइब होकर इस तरफ आए, और इश्क हकीकी की असल लज्जत भी वही उठाता है जो इश्क मजाजी का जायका चख ले और उसका कर्ब उठाए। मैं इन दिनों ऐसी ही कैफियत में मुब्तला रहा हूँ, इसलिए रोशन मेरे लिए इंतहाई मोतबर औरत है। वो बज़ाहिर मर गई है, मगर मेरे अंदर जिंदा है। तिरतूष सर गिराए बाबा जी की बातें सुनता रहा, लेकिन उनके खामोश होते ही बोला, निहाल शाह, अगर तुम चाहो तो रोशन हमेशा तुम्हारे सामने रह सकती है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा होगी और सिर्फ तुम्हें नजर आएगी। बाकी दुनिया के लिए उसका वजूद गैर मरे ही होगा। तिरतूष, बाबा जी एकदम भड़क उठे। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? क्या मैं सिफली उलूम के जरिए उसकी रूह को कैद कर लूं? मुझे तुमसे इस कदर घटिया बात की तवक्को नहीं थी। तो इसमें हर्ज ही क्या है? तिरतूष शर्मिंदा हुए बगैर बोला, आपके मुसलमान भाई भी तो ऐसा करते हैं। वो भी तो मुर्दों की रूहें हाजिर करते हैं। बकवास बंद करो तिरतूष। बाबा जी का पारा चढ़ गया। मैं ऐसे मुसलमानों पर लानत भेजता हूँ जो नाम के मुसलमान हैं, मगर करतूतों में काफिरों से बढ़कर हैं। मुझे याद आया निहाल शाह, मैंने तुमसे कहा था कि जांगलीवाल में हिंदू आमिलों ने मेला लगाना है, मगर तुम अपने सोग में ये भूल ही गए। कल नौचंदी जुमेरात है। खुदा के लिए अभी होश करो और उठो। बाबा जी के जहन के तारों में एक बिजली कौंदी। वो शर्मसार से हो गए और बोले, तिरतूष, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अपने गम की दुनिया आबाद करने के लिए इतने बड़े और अहम काम से रूगर्दानी की है। ये कहकर वो उठे और बोले, इंशाअल्लाह कल की रात जांगलीवाल के काले आमिलों को कभी ना भूलेगी। आप उन आमिलों का मुकाबला कैसे करेंगे? क्योंकि इस काम में मैं आपका साथ न दे सकूंगा। मुझे अपने शाह के हुक्म पर कुछ काम करने हैं। बाबा जी धीरे से मुस्कुराए। मेरा काम करने वालों की कमी नहीं। तिरतूष को एकदम कुछ याद आ गया। वो बोला, बाबा जी, वो आतुम कौन था? फिर कभी बताऊंगा, बाबा जी बोले। तुम अब जाओ, मैं नौचंदी जुमेरात के लिए कुछ तैयारियां कर लूं। उस रोज नौचंदी जुमेरात थी। बाबा जी ने रोज़ा रखा। उन्होंने आज रात चौकी लगाने का इरादा किया हुआ था। एक तवील अरसे के बाद वो अमलियात के जरिए कोई काम करने पर माइल हुए थे। चौकी लगाने से पहले उन्होंने सुरख पोशाक जेब तन की। शाम हुई तो खीर के साथ रोज़ा अफ्तार किया और टीले से उतरकर कब्रिस्तान की जानिब चल दिए। एक कब्र के पास बैठकर चौकी का साजो सामान निकाला और एक सायादार बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने जैतून के तेल का चिराग जलाया, फिर पिसी हुई शंगरफ निकाली
और जमीन पर उसका सुरख गोल सा दायरा खींचकर हिसार कायम कर दिया और खुद उसके अंदर बैठ गए। चिराग के पास ही उन्होंने अंगीठी निकाल कर रख दी थी जिसमें खुशबूयात बतौर ईंधन जलाई जानी थी। खुशबूयात के लिए गूगल और लोहाब को अंगीठी में डाल दिया और फिर उसको आग दिखा दी। रात का दरमियानी पहर था। कब्रिस्तान के सन्नाटे में झींगरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं। बाबा जी को रात के दरमियानी पहर ही चिल्ला काटना था। उन्होंने नौचंदी रात के तिलिस्मात को मफलूज करने के लिए सितारों के सदकात दिए और फिर हाथ में राखनुमा काली मिट्टी लेकर उस पर वज़ाइफ पढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद जब वज़ाइफ की मुकर्ररा तादाद खत्म हो गई तो उन्होंने काली मिट्टी को आसमान की तरफ उछाल दिया। मिट्टी एक तूफान की तरह फिजा में बिखर गई और आसमान की रोशनियों को निकलने लगी। जो जो यह मिट्टी बुलंद हो रही थी, बाबा जी दम की हुई मजीद काली मिट्टी ऊपर उछाल रहे थे। देखते ही देखते काली मिट्टी ने बाकायदा तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके साथ ही तेज हवाओं के झक्कड़ चलने लगे। बाबा जी ने छड़ी का रुख जांगलीवाल की तरफ किया तो काली मिट्टी के तूफान ने अपना रुख उस तरफ कर लिया। धुआं यूं चांदनी रात को निकल गया जैसे यह रात नौचंदी न थी बल्कि अंधेरी मंगल की तरह पुरहौल और पुरस्रार हो। जांगलीवाल वहां से चंद मील के फासले पर था, मगर तूफान ने जो ही आसमान को अपने मुहीब अंधेरों में ढांप लिया तो आहो पुकार का एक सिलसिला शुरू हो गया। नाले के गिर्द पूजा पाठ और चिल्ला काटने वाले हिंदुओं के सारे मंत्र उलट गए, क्योंकि अंधेरा छाते ही नौचंदी रात का तिलिस्म खत्म हो गया था और वह सारी हवाई मखलूक जो नौचंदी रात में आज़ाद फिर रही थी वापिस अपने अपने ठिकानों को लौटने लगी। तिलिस्मात की दुनिया की रवायत के मुताबिक नौचंदी रात के दौरान हवाई मखलूक अंधी हो जाती है और उनमें से वो जिन भूत चुड़ैल देव मोकिलात वगैरह जो उस वक्त अपने अपने ठिकानों से बाहर घूम फिर रहे होते हैं चांद की रोशनी में आंखों के नूर से महरूम हो जाते हैं। इसलिए काला इल्म जानने वाले इस रात से फ़ायदा उठाते हैं और अमलियात के जोर पर भटकी हुई हवाई मखलूक को कब्जे में कर लेते हैं। अंधेरी मंगल भी तिलिस्मात की दुनिया में एक ऐसी ही भयानक रात होती है जो काले इल्म के पुजारियों के लिए खुशियों का सामान पैदा करती है। अंधेरी मंगल उस रात को कहते हैं जब चांद पूरे महीने का सफ़र करने के बाद कुछ दिनों के लिए डूब जाता है। तो उन दिनों जो पहली मंगल आती है नहायत तारीख होती है। ये रात हवाई मखलूक के जश्न और ईद की रात होती है। ये खरमस्तियाँ करती इधर से उधर आती जाती रहती है। काले इल्म के पुजारी इस रात से भी खूब फ़ायदा उठाते हैं। बड़े सगीर में अंधेरी मंगल और नौचंदी रात के अमलियात सदियों से राइज हैं। बाबा जी के दौर में इन अमलियात का शैतानी दायरा और बढ़ गया था। इसकी वजह यह थी कि उस दौर में मुसलमान हुक्मरानों का जोर खत्म हो रहा था और हिंदू सिख राजे महाराजे अपनी रियासतों को मजबूत बना रहे थे। हिंदू आमिलों और नजूमियों को उनकी सरपरस्ती हासिल हो गई थी। पूरे हिंदुस्तान के कब्रिस्तान, नदी नाले, शमशान घाट और गंगा जमुना में रातों को हिंदू आमिलों का रन पड़ जाता। उस दौर में मुसलमान आमिल बहुत कम हुआ करते थे। हिंदू ही इस इल्म पर छाए हुए थे। वैसे भी काले इल्म उनके मजहब का हिस्सा हैं, इसलिए वो इन इल्म के लिए जिन शैतानी हदायत पर अमल करते उसे देवी देवताओं की प्रार्थना समझकर करते हैं। नौचंदी और अंधेरी मंगल के अमलियात आज भी जारी हैं, लेकिन ये जुल्म है कि हिंदुओं के बाद ईसाइयों और मुसलमान आमिलों ने भी अब इन रातों को इख्तियार कर लिया है। पाकिस्तान और भारत के बड़े बड़े कब्रिस्तानों और शमशान घाटों में काले इल्म के पुजारी बदमस्त होकर चिल्ले काटते हैं। लाहौर में मियानी साहिब और दरिया रावी के किनारे आज भी इन रातों में तिलिस्मात के दिए रोशन किए जाते हैं। सिंध की सरजमीन तो वैसे भी हिंदू आमिलों के कब्जे में आ चुकी है, जहां वो अपने शैतानी पंजे गाड़कर मकरू रवायात जन्म देते रहते हैं और पूरे पाकिस्तान के काले आमिल साल में एक बार वहां मेला लगाते हैं। ये तो खैर मैं अगली साथ में उन आमिलों के आंखों देखे हालात बयान करूंगा। फिलहाल बाबा जी ने हालशाह की सुनिए। जांगलीवाल के काले आमिलों को फिलफौर तो ये मालूम ना हो सका कि उनके चिल्लों को नष्ट किसने किया है। हर कोई अमलियात के उलट पड़ने से बौखलाया हुआ था और अपने अपने बाल नोच रहा था। कुछ देर तक वो सभी अफरा तफरी में मुब्तला रहे, लेकिन जो ही उन्हें होश आया तो वो सब नाले के किनारे इकट्ठे हो गए और मिल बैठकर विचार करने लगे कि नौचंदी रात यकायक अंधेरी मंगल की तरह स्याह कैसे हो गई है। जांगलीवाल के आमिलों के विचार ने उन्हें खासी देर तक शशोपंज में मुब्तला किए रखा। फिर सारे आमिल इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि देवी देवताओं के शराब से बचने के लिए मुसलमान कन्याओं की तादाद में इजाफा किया जाए। इस मरहला पर उनमें से एक नौजवान आमिल उठा और उन्हें कहने लगा, आप सब अपनी शक्ति में महान हैं, मगर आपके विचार ने आपको ये नहीं बताया कि नौचंदी रात का नष्ट मारने में किसी और का भी हाथ हो सकता है। वो सब चौंक कर उस नौजवान की तरफ देखने लगे। तुम क्या कहना चाहते हो मंसूर खान? उनमें से एक बूढ़े पंडित ने उसकी तरफ देखा। महाराज, मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि इस रात के तेवर बिगाड़ने में निहाल शाह का हाथ है। मंसूर खान की बात सुनते ही हिंदू आमिल गुस्से से खोल उठे।
वो मंसूर खान और निहाल शाह के ताल्लुक को भी जानते थे और दुश्मनी को भी। उन्हें यह भी पता था कि निहाल शाह ने किस तरह उनके एक महान शक्ति पंडित रामा नारायण को बेबस करके मार दिया था। उनके दिल में बाबाजी निहाल शाह के लिए नफरत भरी हुई थी और ये नफरत बढ़ाने में मंसूर खान कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। वो बदबख्त इंसान रोशन को पंडित के हवाले करने के बाद गांव से फरार हो गया था। पंडित ने उसे अपने चंद पंडितों का पता दे दिया था कि वो उनकी पनाह में चला जाए। मंसूर खान का कोई दीन ईमान नहीं रहा था। उसने हिंदू आमिलों की पनाह में जाते ही खुद भी मकरू काले इल्म सीखने शुरू कर दिए थे और उनके रंग में पूरा रंग आ गया था। वो भी जांगलीवाल में अमलियात के जोर पर पुरस्रार ताकतें कब्जा में करने आया था। मंसूर खान ने जब देखा कि लोहा गर्म है तो उसने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए दलील दी। महाराज, आप सब तो अपने अपने चिल्लों में मस्त थे, मगर मैं उस लम्हे आंखें खुले हुए था। मैंने देखा कि जब हवाई मखलूक को पकड़ने का समा बंद रहा था तो मेरे गांव की तरफ से एक काली आंधी उठ रही थी। वो बड़ी तेजी के साथ जांगलीवाल की तरफ बढ़ रही थी। मैं समझा कि ये मोक्किलान की फौज है जो हमारे महान शक्ति आमलों के कब्जे में आ गई है। अगर मुझे उस वक्त मालूम हो जाता कि ये काली आंधी नौचंदी रात को हड़प करने वाली है तो मैं उसी समय आपको बता देता। मंसूर खान ने एक बूढ़े पंडित को देखते हुए बात को आगे बढ़ाया। महाराज, मैंने आपको बताया था कि निहाल शाह के पास भी शक्ति है, पहले उसका बंदोबस्त करें फिर अमलियात करें, मगर आपने उस वक्त मेरी बात को यह कहकर रद्द कर दिया था कि ये मंसूर खान का खौफ है जो उसे निहाल शाह से डराता रहता है। बूढ़े पंडित का नाम रघुमल महाराज था। वो काली का पुजारी था। एक अरसा तक सोमनाथ के मंदिर में भी पूजा पाठ कराया करता था, मगर अब उसने काली देवी के नाम लेवाओं की एक अलग से जमात बनानी शुरू कर दी थी। वो जादू टूना को हिंदू मत का ही हिस्सा समझता था, इसलिए उसने होशियारपुर में अपने चैलों को जादू टूने की तरबियत देने का मरकज बना लिया था। उसे जब मालूम हुआ कि जांगलीवाल के नाले के गिर्द काले जादू के पुजारी और पंडित चिल्ले काटने आते हैं तो वो अपने 2 चैलों के साथ इधर आ गया था। यहीं पर उसकी मुलाकात मंसूर खान से हुई। मंसूर खान ने पहले दिन ही से गोया रघुमल के चरण धोकर पी लिए थे। वो बदफितरत दीन इस्लाम छोड़कर हिंदू मत में दाखिल हो गया था, लेकिन अभी उसने मसलहतन अपना नाम नहीं बदला था। उसे जब से रघुमल महाराज के बारे में मालूम हुआ था वो उसके आगे पीछे बिच जाता था, इसलिए कि शायद वो उसकी वसातत से काला जादू सीखकर बाबाजी निहाल शाह का मुकाबला करने के काबिल हो सके। मगर वो नहीं जानता था कि हिंदू किसी मुसलमान को हिंदू बनाने के बावजूद उसे मलीच ही समझते हैं। उनकी हैसियत ऊंची जात के हिंदुओं के नज़दीक शूद्रों जैसी ही होती है। काले अलूम के पुजारी हिंदुओं ने मंसूर खान को अपने गिरोह में शामिल तो कर लिया था, मगर अंदरूनी खाना उसे पसंद नहीं करते थे। वह सिर्फ बाबाजी निहाल शाह के खिलाफ उसे इस्तेमाल करने के लिए बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो सब मंसूर खान की सहानत पर अशश कर उठे थे। उस लम्हे वो उन्हें बहुत अजीज हो गया था। मंसूर खान, तुम्हारी बातों ने हमें कायल कर दिया है, इसलिए हम काली देवी के पुजारी तुम्हें वचन देते हैं कि आप पहले मलीच निहाल शाह का क्रियाक्रम करेंगे, उसके बाद कुछ और होगा। रघुमल महाराज ने उसे यकीन दिलाया। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने जादू के जोर पर उसको राख में बदल दें। उसने हमारे पंडित जी के साथ जो किया है मैं उसे भूल नहीं सकता। मंसूर खान मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोला। धीरज मंसूर खान, धीरज। आज की रात नष्ट होने का मतलब है कि अब यह समय हमारा नहीं रहा, रघुमल महाराज ने कहा। लेकिन सवेर होते ही तुम देख लेना, तुम्हारे ये निहाल शाह कितनी इबरतनाक मौत मरेगा। उस पर देवी देवताओं का शराप नाजिल होगा। पुजारियों ने वो रात जैसे तैसे काट तो ली, मगर अगली सुबह ही सब होशियारपुर रवाना होते हुए बड़े ही बेचैन थे। उनकी बेचैनी का एक बड़ा सबब वो मुसलमान लड़कियां थीं जो उन्होंने देवताओं के भीड़ चढ़ाने के लिए पकड़ रखी थीं। वो तादाद में 5 थीं। मुतनासिब जिस्म और तीखे नैन नक्श वाली ये लड़कियां उन्हें मंसूर खान ही ने फराहम की थीं। उनमें से 3 तो नमूलिया की ही थीं, जिन्हें वो बहला फुसलाकर अपने साथ ले आया था, जबकि 2 होशियारपुर से लाई गई थीं। पंडितों ने लड़कियों को एक खास किस्म का मशरूब पिलाकर उनके हवास अपने काबू में किए हुए थे। वो उनके हर हुक्म को बड़ी खुशदिली से बजा लाती थीं। लेकिन रात गुजरने के साथ जो ही उस मशरूब का असर खत्म हुआ वो दीवानी हो गईं। उनके दिमाग उलट गए थे। आमिलों ने तो उन्हें रात ही को भीड़ चढ़ा देना था, मगर वो नौचंदी रात के तलिस्मात उलट जाने से इस कदर बौखला गई कि उन्हें ये याद ही ना रहा कि लड़कियों को दोबारा मशरूब ना पिलाया गया तो पहले मशरूब का असर खत्म होते ही वो पागल हो जाएंगी। खुदा को उन लड़कियों को बचाना मकसूद था, इसलिए पुजारी उनसे गाफिल हो गए थे। सुबह सवेरे जब वो उन्हें अपने साथ वापस ले जाने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें देखते ही लड़कियों ने कहके लगाने शुरू कर दिए। उनके बाल बिखरे और कपड़े फटे हुए थे। 5 आपस में लड़ लड़कर निढाल हो चुकी थीं, मगर पुजारियों को देखते ही वो मुश्तरका कहके लगाने लगीं। पुजारियों को यह समझने में देर न लगी कि लड़कियां दीवानी हो चुकी हैं। उन्होंने ये तय किया कि उन्हें इसी हाल में छोड़कर चले जाएं, क्योंकि अब वो उनकी कुर्बानी नहीं कर सकते थे। सारे पुजारी अपना अपना सामान समेटकर रघुमल के साथ होशियारपुर चले गए।
अगली सुबह बाबा जी ने तिरतुष की हाजिरी लगाई तो वो दीवानावार कह के लगाता हुआ हाजिर हो गया। बाबा जी को उसका यूं हंसना अच्छा न लगा, मगर उसे कुछ न कहा। अलबत्ता बड़े ताज्जुब के साथ पूछा, तिरतुष क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। निहाल शाह बात ही हंसने वाली है, तिरतुष कहने लगा। असल में नौचंदी रात का अमल उलट जाने से जहां जांगलीवाल के मेले का नाश हुआ है वहां हमारी भी एक बला टल गई है। बाबा जी ने हैरत से पूछा, कैसी बला? नौचंदी रात को हमारे शहंशाह ने चुड़ैलों का मातम देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। तिरतुष हस्बे मामूल कह लगाने लगा। जिन्नात के लिए आम इंसानों की तरह मुस्कुराना और हंसना बहुत मुश्किल होता है। इंसान तो लबों की खफीफ जुम्बिश से भी मुस्कुराहट और खुशी का तासुर दे सकता है, मगर जिन्नात इंसानी रूप में जाहिर होने के बावजूद ऐसी फितरी मुस्कुराहट का इजहार नहीं कर सकते। उनकी मुस्कुराहट या हंसना कहकहों की सूरत में जाहिर होता है। फिर क्या हुआ? बाबा जी ने उसकी बातों में दिलचस्पी जाहिर की। होना क्या था निहाल शाह, जिन बदबख्त चुड़ैलों ने मातम करना था वो जांगलीवाल के पुजारियों के हत्थे चढ़ते चढ़ते तो बच गईं, लेकिन बचने के बावजूद वो बुरी तरह घायल हो गई थीं। लिहाजा हमारे शाह को ये मातम मुलतवी करना पड़ा। चुड़ैलों का मातम जिन्नात का एक पसंदीदा जश्न है। जिस तरह इंसानों में रक्स व सुरूर की महफिलों के मुख्तलिफ रूप और इकसाम होती हैं, उसी तरह जिन्नात की दुनिया में भी ऐशो इशरत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। चुड़ैलों का मातम एक ऐसा रक्स है जिस तरह हमारे यहाँ ब्रेक डांस या इसी तर्ज के वाहियात किस्म के रक्स होते हैं। मगर तुम इस बात पर इतने खुश क्यों हो? बाबा जी ने तिरतुष से पूछा। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे इस किस्म की वाहियात पसंद नहीं है। मैं मुसलमान जिन हूँ, इसलिए इन फजूलियात को नापसंद करता हूँ। चूंकि अपने शाह का दरबारी तबीब भी हूँ, इसलिए मुझे शाह से हम कलाम होने का भी मौका मिलता है। शाह ने जब इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उस वक्त उसकी तबीयत खराब थी। मैंने उसे आराम का मशवरा दिया था, मगर उसने आराम करने की बजाय चुड़ैलों के मातम की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मैंने उसे बहुत मना किया, मगर वो बाज नहीं आता था। लेकिन कुदरत की तरफ से ये मातम बर्पा होने से रह गया। तिरतुष ने अपनी खुशी की वजह बताते हुए कहा। तिरतुष, एक बात तो बताओ, बाबा जी ने पूछा। तुम्हारी दुनिया में जब ऐसे जश्न मनाए जाते हैं तो उसकी आवाज़ें हमारे कानों तक क्यों नहीं आती? हम तुम्हारी आबादियों के करीब रहकर ही ये जश्न मनाते हैं, मगर ये कुदरत का कमाल है कि उसने हमारी और तुम्हारी दुनिया के दरमियान एक गैर मरई पर्दा हायल कर रखा है। ये पर्दा इल्मे रब्बानी के जोर से बंद किया गया है। तिरतुष बताने लगा। निहाल शाह जी, अल्लाह पाक ने सारी दुनिया को उलूम से बांध रखा है। ज़मीन की 7वीं तह से लेकर आसमान की 7वीं मंजिल तक जो कुछ भी है सब इल्म से बंधा हुआ है। ये दुनिया जो नबातात, जमादात, हैवानात से भी भरी है, हर एक का इल्म अलग अलग है। जिस पर्दे को भी खोलना चाहोगे उसका इल्म हासिल करो और उसे खोल लो। हमारे और तुम्हारे दरमियान जो पर्दा है उसे खोलना कौन सा मुश्किल है? तुम इंसान तो अल्लाह के खलीफा हो और तुम तो अशरफुल मखलूकात हो। तुम्हारे लिए किसी भी चीज़ का इल्म जानना कौन सा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक हमारी दुनिया के हंगामों का ताल्लुक है तो मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि बाज़ औक़ात इन हंगामों और भूत प्रेत और जिन्नात की आवाज़ें, शोर शराबा तुम लोगों तक भी पहुँच जाती हैं। लेकिन ये उस वक्त होता है जब ये मखलूक अपनी हदूद क़यूद से बाहर आती है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ जो कबाइल हैं उनमें भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं? बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तिरतुष ने बताया। जिन्नात सारी दुनिया में इसी तरह फैले हुए हैं जिस तरह इंसान। उनके कबाइल, मज़ाहिब और बोलियाँ भी अलग अलग हैं। अलबत्ता इब्रानी और सामी 2 ज़ुबानें ऐसी हैं जिन्हें जिन्नात आसानी बोल लेते हैं। यूँ समझ लो कि ये उनकी मादरी ज़ुबानें हैं। वैसे ये जिस खित्ते में होंगे उसकी भी ज़ुबानें बोल सकते हैं, लेकिन हर जिन के लिए इब्रानी और सामी ज़ुबान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान जिन्नात तो अरबी भी बोलते हैं। ख़ास तौर पर वो जिन्नात जो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, वो उस ज़ुबान के बहुत बड़े आलिम होते हैं। उस रोज़ बाबा जी ने तिरतुष से जिन्नात की नफ्सियात और उनकी तहजीब व तमद्दुन के बारे में बहुत से सवालात किए। तिरतुष ने उन सब के लिए बड़ी तफसील के साथ जवाब दिए थे। जब उसकी हाजिरी का वक्त पूरा होने वाला था तो बाबा जी ने उसे कहा, तिरतुष, जाने से पहले एक फेरा जांगलीवाल का भी लगा आओ। तिरतुष बाबा जी की बात समझ गया था। चंद ही लम्हों बाद वो जांगलीवाल की खबरें लेकर हाजिर हो गया। निहाल शाह, पुजारी तो वापस जा चुके हैं, मगर भीड़ चढ़ाने के लिए जो मुसलमान लड़कियां साथ लाए थे वो दीवानी हो चुकी हैं। वह उन्हें जांगलीवाल में ही छोड़ गई हैं। बाबा जी ने यह खबर सुनते ही कहा, ठीक है, तुम मुझे उस जगह की निशानदेही करो, मैं उनका इलाज करके उन्हें तंदुरुस्त कर दूंगा। तिरतुष ने बाबा जी को उस जगह की तफसील समझा दी जहां वो लड़कियां बंद थीं। बाबा जी ने उस वक्त हवेली के 2 नौकर साथ लिए और घोड़ी पर सवार होकर जांगलीवाल पहुंच गए। जांगलीवाल के हिंदुओं को जो ही बाबा जी की आमद का पता चला वो उनके स्वागत के लिए गाँव से बाहर निकल आए। वो नमूलिया के बड़े जिम्मेदार निहाल शाह को अपने दरमियान देखकर हैरान रह गए थे। इससे कबल बाबा जी सिर्फ एक बार ही जांगलीवाल आए थे, वह भी उस वक्त जब उनके वालिद अभी जिंदा थे।
जांगलीवाल के मकीनों को ये बात मालूम थी कि निहाल शाह हिंदू आमिलों और पंडितों के खिलाफ हो चुके हैं। उन्हें यह भी सुनगुन हो गई थी कि पिछली रात उनके गांव में काले पुजारी चिल्ले काटने आए थे, लेकिन आंधी और तूफान की वजह से वो भाग गए। असल सूरत हाल से वो बेखबर थे। गांव के मुखिया धर्मदास को जब बाबा जी ने बताया कि पिछली रात काले पुजारियों ने यहाँ चिल्ले काटे और देवी देवताओं को खुश करने के लिए मुसलमान लड़कियों को भीड़ चढ़ाने का मंसूबा बनाया था, तो वो परेशान हो गया। वो बाबा जी के पांव छूकर बोला, चौधरी साहब, भगवान की सौगंध मैं नहीं जानता कि वो किस मकसद के लिए आए थे। मुझे तो बस ये मालूम था कि वो उस रात प्रार्थना करना चाहते थे। मैंने सुना है कि गांव के नाले के किनारे चुड़ैलों की पक्कियां आबाद हैं, इसलिए काले पुजारी यहाँ आते हैं और इंसानों की कुर्बानियां देते हैं। बाबा जी ने उससे सख्त लहजे में बात की। भगवान की सौगंध मैं नहीं जानता कि यहाँ मनुष्य भीड़ चढ़ाए जाते हैं। धर्मदास कपकपा कर बोला, तू कैसा मुखिया है, तुझे इस बात की खबर ही नहीं। बाबा जी ने उसे डांटा और कहा, चल आ मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ कि काले पुजारी जिन मुसलमान लड़कियों को अपने शैतान देवताओं पर कुर्बान करने के लिए यहाँ लाए थे वो किस हाल में हैं। बाबा जी मुखिया को साथ लेकर नाले की तरफ गए। वो एक छोटी सी मंदिर नुमा इमारत थी। दरवाजे पर कुंडी चढ़ी हुई थी। धर्मदास ने आगे बढ़कर कुंडी तोड़ दी और बाबा जी के साथ अंदर दाखिल हुआ। मंदिर एक ही कमरे पर मुश्तमिल था, जिसमें काली की एक हैबतनाक मूर्ति पड़ी हुई थी। पांचों लड़कियां मदहोश सी होकर फर्श पर गिरी पड़ी थीं। तुमने अपनी आंखों से देख लिया धर्मदास, बाबा जी ने उसे कहर आलूद नजरों से देखा। ये हमारी बेटियां और बहनें हैं जिन्हें तुम्हारे धर्मदासों ने अपने देवताओं को भीड़ चढ़ाना था। धर्मदास की आंखें शर्म से काली देवी के कदमों में गड़ गईं। धर्मदास, ये जरूर सोचना कि तुम्हारे काले पुजारी तुम्हारे धर्म की खिलाफ वर्जी क्यों करती हैं। अगर इसका जवाब ना मिल सके तो मेरे पास चले आना, फिर इसका जवाब मैं तुझे दूंगा। बाबा जी अपने मुलाजमों की मदद से लड़कियों को लेकर वापस हवेली पहुंचे तो पूरा गांव हवेली में उमड़ आया। वहां आकर उन्हें मालूम हुआ कि उनमें से 3 लड़कियां तो उन्हीं के गांव की हैं। बाबा जी ने दोपहर को तिरतूष की हाजिरी दोबारा लगाई और उसकी मदद से लड़कियों के चंद तिब्बी नुस्खे तजवीज़ किए। बाबा जी ने 3 रोज तक लड़कियों का इलाज किया। इस दौरान उन्हें हवेली में ही रखा। 3 रोज बाद लड़कियों की दीवानगी खत्म हो गई तो बाबा जी ने उन्हें उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया। जो बाकी 2 लड़कियां थीं उन्हें भी खैरियत से होशियारपुर पहुंचा दिया। इस मकसद के लिए बाबा जी खुद होशियारपुर गए ताकि लड़कियों के वालिदैन को उनके बारे में बदगुमानी ना हो। गांव की लड़कियों ने बाबा जी को यह बता दिया था कि उन्हें मंसूर खान ने हीले बहाने से घरों से निकाला और अगवा करके जांगलीवाल ले गया था, जहां पंडितों के साथ मिलकर उन्हें कोई मशरूब पिलाया गया था। मंसूर खान फांस की तरह बाबा जी के हलक में अटक गया था। उन्होंने उसकी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, चाची, तू मंसूरे के करतूत सुन ही चुकी है, अब बता उसके साथ क्या सलूक किया जाए। निहाल शाह पुत्र, उस बेदीन और काफिर को मार दे। जा, मैंने तुझे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बख्श दिया। चाची ने बड़े हौसले के साथ कहा, वो मेरा एक पुत्र था, मगर उसने अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी कर ली है। निहाल शाह पुत्र, खुदा कसम, अगर वो तेरे हाथों से बच गया तो मैं खुद उसके टोटे कर दूंगी। नहीं चाची, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे हाथ उसके गंदे खून से गंदे हो जाएं। मैं खुद उस गंदगी को दूर कर दूंगा। बाबा जी ने गुस्से से मुट्ठियां भींचकर कहा, चाची, मेरा इल्म मुझे इंतकाम लेने से रोक देता है, मगर मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं अपनी जाती दुश्मनी को नजरअंदाज कर दूंगा, मगर अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा। फिर यही हुआ। बाबा जी ने मंसूर खान की तलाश के लिए अपने आदमी दौड़ाए, जो उसे 1 महीने तक तलाश करते रहे, मगर वो ना मिला। फिर एक रोज उन्होंने उसकी माँ को बुलवाया और उससे कहा, चाची, मैंने मंसूर को अपने आदमियों के जरिए तलाश करने की कोशिश की है, मगर वो नहीं मिला। अब मैं अपने इल्म के जोर पर उसको ढूंढ निकालूंगा। इस काम के लिए तुझे मेरी मदद करनी होगी। वो क्या पुत्र? चाची ने दरियाफ्त किया। तेरे पास उसका कोई ऐसा कपड़ा होगा जो उसने पहनकर उतारा हो और अभी तक धुला ना हो। मैंने उस कुत्ते के कपड़े उसी तरह रखे हुए हैं, चाची ने जवाब दिया। मैं आज ही तेरे पास भेज देती हूँ। चाची ने थोड़ी देर बाद मंसूर खान का एक पुराना कुर्ता और तहमंद भेज दिया। बाबा जी हवेली में अपने हुजरे का दरवाजा बंद करके बैठ गए। उन्होंने तिरतूष को बुलाकर मंसूर खान के कपड़े दिखाए और कहा, तिरतूष, अपने शागिर्दों को इन कपड़ों की खुशबू सूंघा दो और उनसे कहो कि मंसूर खान को तलाश करें। तिरतूष ने मस्तान और दूसरे शागिर्दों को तलब किया और मंसूर खान के इस्तेमाल शुदा कपड़े उन्हें सूंघा दिए। मुझे आज शाम तक ये मालूम हो जाना चाहिए कि वो कहाँ है। तिरतूष ने हस्बे वादा उसी रोज बाबा जी को इतला कर दी कि मंसूर खान होशियारपुर में काली के बड़े मंदिर में अपने मेहरबानों के साथ मौजूद है। तिरतूष ने बाबा जी को उन पुजारियों के बारे में भी बता दिया कि वो उनके खिलाफ क्या साजिशें कर रही हैं। इंशाअल्लाह मैं उनकी साजिशें उन पर ही उलट दूंगा।
बाबा जी जोश के साथ उठे। उन्होंने अंजीर की शाख उठाई और कहने लगे, पहले मैं जांगलीवाल के नाले को चुड़ैलों से साफ कर दूं, फिर उनकी खबर लेता हूं। मैं साथ चलूं सरकार? तिरतुष ने दरियाफ्त किया। आ सकते हो तो आ जाओ, वरना कोई मजबूरी नहीं है, बाबा जी ने जवाब दिया। बहरहाल तिरतुष भी बाबा जी के साथ हो लिया। जांगलीवाल पहुंचकर उन्होंने धर्मदास को तलब किया और उसे अपने इरादे से बाखबर कर दिया। वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, सरकार ये तो बहुत ही अच्छा होगा। गांव वालों की जिंदगियां अजाब बनी हुई हैं। वो इधर नाले की तरफ आते ही नहीं हैं। इधर से गुजरने वाला हर बंदा बीमार हो जाता है। उन चुड़ैलों ने तो जानवर भी नहीं छोड़े। पिछले दिनों मेरी एक भैंस नाले में से गुजर रही थी कि उसके थनों में से खून टपकने लगा। ये तो भगवान का करम हुआ कि इधर से एक साधु जी महाराज गुजरे। मैंने उनकी सेवा की तो उन्होंने झाड़ फूंक करके भैंस को भला चंगा कर दिया। मेरी आपसे यही विनती है कि इस नाले को चुड़ैलों से साफ कर दें। आज की रात हम यहाँ ठहरेंगे। रात को उन चुड़ैलों का सफाया किया जाएगा। बाबा जी ने धर्मदास को बताया और फिर वो उसके साथ उसके घर चले गए।